इससे पहले क्या डिस्कस किया गया था आप लोगों का? How much page number we have discussed before? Sir, 7.6. 7.6. 7.6. Sir, page number 71. ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। बेटा इसमें आपका पेज नंबर 72 से क्वेश्चन नंबर यानी लेट अस हैव फन, ये आपका डिस्कस किया गया था। ओके, दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस, लेट अस हैव अ फन। ओके, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा इसको डिस्कस करना ना, यही तो करना है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Discuss. Yes, sir. The first question is, can I take the correct choice? Take the correct choice. What is the dividend in the expression? यहाँ पे आपको फाइंड करना what is the dividend in the expression 850 divided by 17 is equal to 50. बेटा इसमें डिविडेंड क्या आप नहीं जानते हो क्या? What is the dividend here? डिविडेंड क्या है? That 850. डिवाइडेंड की बात करते हैं ये, तो डिवाइडेंड क्या कहेंगे? डिवाइडेंड आप जानते हो जिस वैल्यू में डिवाइड किया जाता है वही तो डिवाइडेंड होता है। और डिविडेंड ठीक है, डिवाइडेंड की बात करते हैं तो 850 में डिवाइड किया जा रहा है, तो 850 इज डिवाइडेड हियर। ओके, यानी अगर कोई पूछता क्या है तो यहाँ पे 850 कुछ कर दीजिए, बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू वी हैव एज रिमाइंडर इफ द 113 इज डिवाइडेड by 7? कह रहे हो व्हाट डू वी हैव एज रिमाइंडर, कह रहे हैं इफ वी डिवाइड 113 by 7, तो ठीक है 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए रिमाइंडर क्या आता है। डिवाइड 113 by 7, 7 after division you will get the correct answer। ठीक है, आप डिवीजन के बाद ही आप बता सकते हो क्या आएगा आंसर, तो इसके लिए हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड 113 by 7, यहाँ से हम 1 टाइम जाएंगे, 7 1 जा 7, आफ्टर क्या करते हैं माइनस करते हैं, इसमें से 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लेते हैं बेटा, 43। अब कितने टाइम जा सकते हैं जिसके नियरेस्ट हो 42 3 के? 7 6 जा 42। यस बेटा, 7 6 42। माइनस करते हैं, 3 minus 2 इक्वल टू 1, माइनस और यहाँ से 4 minus 4 0, यानी यहाँ पे 0 1 as a remainder, we will get 1 as a remainder। okay, Yes, sir. Yes, sir. okay बेटा, it means the correct answer is for this one। इसमें करेक्ट है, what do we have as remainder if 113 is divided by 7? if 113 is divided by 7 तो क्या करते हैं 1 आएगा, रिमाइंडर आपने देखा क्या आता है 1 आता है, तो इसलिए 1 पे टिक कर दीजिए। ओके, 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6453 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू व्हाट? 6000 ये पॉइंट 700 आपका पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। 6400 क्या था नेक्स्ट पॉइंट? 6453 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। ओके, 600
453 The 700. डिवाइड करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है बेटा। डिवाइड करने पे ही आप बता सकते हो सर क्या व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। Yes, sir. 17. यस बेटा। 9 7 जा देखिए 9 का 7 टेबल 9 रीड करना है 63. आपको और नियरेस्ट टू 64 यानी 9 का टेबल रीड करना कि नियरेस्ट टू 64 के तो कितने टाइम जा सकते हैं 7 टाइम। 9 7 जा 63। नाउ माइनस करते हैं यहाँ से 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट डिजिट कॉपी करते हैं यही तो रूल होता है 5 कॉपी कर लेंगे 15 हो जाएगा। sir. अब 15 So 9 into 9. कितने टाइम जा सकते हैं 1 टाइम और 2 टाइम Seven जा। जाएंगे 1 टाइम जाएंगे यहाँ पे 1 time. 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 6. और अगेन क्या करते हैं नेक्स्ट डिजिट कॉपी करते हैं 3। अब 63 फॉर्म हो गया क्या हो गया 63 है ना। 9 7 जा 9 7 so 9 7 जा 63. 9 जा 63. प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को बोल। Yes. Yes sir. Yes sir. यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन थी डिविडेंड आपका 6453 था और डिविडेंड क्या था 9 था। आपको क्वेश्चन फाइंड करना था। अभी यहाँ पे हमने देखा 63 रिमेन हो रहा है ना यानी जो नंबर रिमेन्स हुआ वो क्या 63। हमें 63 के लिए 9 का टेबल रीड करना है तो हम 7 टाइम जाएंगे। यहाँ पे 63 राइट किया गया है इस वैल्यू को हमने यहाँ राइट कर दिया। देन अगेन कितने टाइम जाएंगे 7 टाइम तो 9 7 जा 63 ठीक है। यहाँ से माइनस करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। ओके Yes. It means you will get as a question 717। आपका जो क्वेश्चन के फॉर्म में क्या आंसर आएगा 717 क्या आएगा बेटा 717। ओके नाउ यू हैव 17. now next 4 number question। Question number 4 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन्होंने आस्क किया है क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 8 आर देयर इन 96। बेटा करें हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 8 are there in 96। 96 में कितने ग्रुप्स होते हैं 12 groups। इसके लिए हम ये नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम 96 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। यानी इनके ग्रुप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं ठीक है। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट करेक्ट आंसर 12। क्या आंसर आएगा 12। डिवाइड करके चेक कर दीजिए ना। आप कहते हैं सर कैसे 12 होगा तो हम इसको बता रहे हैं ना कैसे होगा। यहाँ पे 8 1 जा यानी 8 होता है 1 टाइम जाएंगे माइनस करते हैं 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 अगेन 6 कॉपी करते हैं 6 copy। 8 2 जा 16। अब क्या करते हैं 8 2 जा 16 इसको साइड डाउन साइड राइट करते हैं 16 माइनस 16 कैंसिल होगा ठीक है। ओके बेटा नाउ यू have solved question 1 2
3 and 4. ओके, ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जितने भी गिवन क्वेश्चन थे इन सबको सॉल्व कर लिया गया है। आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक भी कर दिया होगा, है ना? जितने करेक्ट ऑप्शन थे सबके टिक भी कर दिए गए। Yes. अब बात आती है बेटा कुछ इन द लैब एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। डिवीजन कैसे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं? एम टू एनहांस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी आपको क्या करना है, ये कह रहे हैं लैब एक्टिविटी कराने की बात कर रहे हैं जिसमें आपको डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे ये, ठीक है? तो बात है इसमें स्टेप्स क्या दिए गए हैं। वन स्टूडेंट इन पेयर विल पिक 4 स्लिप्स, say 5, 6, 8 and 4 numbers on written on them. He will make the biggest number with these numbers 8654 यानी 8654, ये आपकी बुक में गिवन है ना? Another student will draw a Yes. card Yes, sir. from the Yes, sir. playing card. The number created with slips will be divided 4 and the result noted. The other pair same है बेटा। ये आपका एक्टिविटी वर्क है, जब आप लोग क्लासेस में होंगे तो ये कराया जाएंगे, ठीक है? Now turn your page. Turn your page everyone and look at next chapter number 8, geometry. Geometry क्या आती है बात? चैप्टर नंबर 8 की बात आती है जिसमें आप क्या स्टडी करेंगे बेटा? ज्योमेट्री। ओके, ये डिवीजन प्रॉब्लम जो आपका है ये कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज 8 नंबर चैप्टर जो आपका है ज्योमेट्री में ज्यामिति होता है। क्या होता है? ज्यामिति। अब इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो ये डिवीजन जो आपका इससे पहले डिस्कस किया गया है, Yes. कुछ डाउट तो नहीं है ना? नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज No. चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री। क्या आपका? ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री में हम करते क्या है बेटा? ज्योमेट्री में होता है ज्यामिति। ज्यामिति होता है मेजरमेंट ऑफ एनी शेप। ज्योमेट्री के थ्रू हम क्या समझते हैं, क्या हम जानते हैं? मेजरमेंट ऑफ एनी शेप, यानी किसी भी शेप का जब मेजरमेंट किया जाता है तो वही ज्योमेट्री होती है, ठीक है? किसी भी शेप का, किसी भी डिस्टेंस का जब मेजरमेंट होता है तो वो ज्योमेट्री हो जाती है, यानी ज्योमेट्री के प्रोसेस में आता है। ओके, Yes. ज्योमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री का तात्पर्य ही है विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ शेप, यानी किसी भी शेप के मेजरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वही ज्योमेट्री होती है। ओके, हम Yes, sir. आप कहते हैं सर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड योर हाउस इज 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसा बताते हैं ना। मान लेते हैं सर ये आपके स्कूल और ये आपका होम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर? 4 किलोमीटर है डिस्टेंस, हमारे स्कूल और घर के बीच की दूरी 4। तो ये एक प्रकार का मेजरमेंट ही तो है। आपने मेजर किया आपने कैसे? वहां पे स्टोन लगे होते हैं ना, आपकी रोड पे स्टोन लगे होते हैं। आपको आपके एल्डर्स ने यानी आपके बड़ों ने बताया होगा कि कितनी दूरी आपके स्कूल से और आपके घर की दूरी कितनी है, या आपके बड़ों ने बताया होगा आपको, है ना? तो ये तो सब मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट नाप के तो बताया गया होगा, माप के, तो मापन जो होता है वो ज्योमेट्री होती है। किसी प्रकार के डिस्टेंस के स्पेस के मेजरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी होता है वो सब ज्योमेट्री में आता है। ओके, Yes. Yes.
चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आपका। अब ज्योमेट्री में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसके बारे में जानते हैं। बेटा ज्योमेट्री में फर्स्ट पॉइंट जो होता है पॉइंट होता है। फर्स्ट वन इज पॉइंट। ज्योमेट्री के प्रोसेस से तुम क्या सबसे पहले जिस पॉइंट का स्टडी करते हैं वो पॉइंट ही होता है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ सिंपल डॉट मार्क ऑन द शीट ऑफ पेपर, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पेंसिल। बेटा पॉइंट क्या होता है? पॉइंट मीन्स अ सिंपल डॉट। पॉइंट मीन्स अ सिंपल डॉट। सिंपल डॉट मार्क on a sheet of paper. Correct point क्या होता है? A simple dot marked on a sheet of paper is known as point. Let's say हम point ऐसे ही तो दिखाते हैं, एक डॉट ऐसे रख देते हैं पेंसिल से, ऐसे अपनी टॉप पेंसिल से आप ऐसे बार स्टिप कर देते हैं इसको, तो ये डॉट हो जाता है और डॉट ही क्या हो जाता है? वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट के थ्रू तो पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने पॉइंट नंबर 1 राइट किया ना, तो ऐसे राइट करता हूँ पॉइंट नंबर 1 2, यहाँ पे डॉट ऐसे पुट कर देता हूँ, 3 के बाद देन आफ्टर डॉट। पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूँ तो डॉट ऐसे तो राइट करते हैं। जब भी हमें पॉइंटिंग करना होता है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करते हैं नंबर के साथ। तो ये तो हुआ सिंपल डॉट मार्क्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर इज नोन एज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जो सिंपल डॉट होता है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, और इसको मेजर नहीं किया जा सकता बेटा। पॉइंट को कोई मेजर नहीं कर सकता। इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो लेंथ नो वेट। ना इसकी कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछता है पॉइंट की कोई लंबाई चौड़ाई होती है तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो माइक्रोस्कोप से मेजर किया जाएगा, वो चीज हमारे लिए नहीं है, ठीक है। इट हैज नो लेंथ एंड नो वेट, इतना ही हमारे लिए सुटेबल होगा। हम कह सकते हैं कि सर इसकी तो ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। कौन प्रेजेंट कर रहा है इसमें? अब वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हो सारे लोग? कुछ लोग इसमें से सोनाक्षी, कार्तिकेय, महिमा, आंचल, सलोनी, कहां से बारिश आ रही है? बेटा सब आपके यहाँ से आ रही है क्या? अभी आंचल तरीके से बैठ जाओ। तो सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था जिसमें मैंने कहा था पॉइंट इज अ सिंपल डॉट मार्क ऑन अ शीट ऑफ पेपर। पॉइंट क्या होता है? एक सिंपल डॉट होता है जो किसी भी शीट ऑफ पेपर पे डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इट हैज नो लेंथ एंड नो वेट, यानी ना इसकी कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। आप ऐसे ही कह सकते हैं सर। नाउ सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। बेटा कह रहे हैं अ पॉइंट हैज नो लेंथ विड्थ और हाइट, इट हैज अ डेफिनेट लोकेशन पोजीशन इज द पॉइंट। कह रहे हैं क्या होता है? इसकी कोई ना लेंथ होती है, इट हैज नो लेंथ नो वेट, ना इसकी कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है, मतलब कुछ भी नहीं होता इससे। ये क्या करता है? एक डेफिनेट पोजीशन को लोकेट करता है। डेफिनेट मतलब एक निश्चित स्थिति को दर्शाता है किसी बिंदु की, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के एक लोकेशन को डेफिनेट करता है कहाँ पे होगा एग्जैक्टली वो। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? नाउ सेकंड पॉइंट, लाइन। Yes, sir. Yes, sir. बेटा लाइन की बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका पॉइंट नंबर सेकेंड है, लाइन। अ लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी लाइन क्या होता है? अ सेट ऑफ पॉइंट्स, अ सेट ऑफ number of points, a set of
number of points. It may be extended in any direction. It may be extended in any direction. बेटा इसको किसी भी दिशा में बढ़ाया जाता है इन एनी लेंथ। देखो अ सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि जो लाइन होता है एग्जैक्टली लाइन ऐसे शो किया जाता है। ये इसमें कह रहे हैं लाइन, लेट्स से दिस इज लाइन एल, मान लेते हैं लाइन क्या है एल है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज्यादा वन काउंट करते जाइए, एंड नहीं होने वाले हैं ना। एक लाइन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। Yes. कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिनकी कोई संख्या ही नहीं होती, कोई निश्चित संख्या नहीं होती, वो होते हैं इनफाइनाइट। अनडेफिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसमें अनंत होते हैं ना। अब बात आती है सर क्या इसको मेजर कर सकते हैं? नो, इट कांट बी मेजर। लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज ये इनफाइनाइटली मूव करता है ना, दोनों तरफ बिना रुके बढ़ता रहता है, तो इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? Yes. A line has no end point। यहाँ पे एक तरफ एक चीज और भी बता रहा है, a line has no end point। बेटा एक लाइन में कोई end point नहीं होता। A line has no end point, इसका किसी भी डायरेक्शन में कोई एंड नहीं होता। A line has no end point। सबसे पहली बात क्या बताते हैं? लाइन इज सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट, यानी जो लाइन होता है वो कई सारे पॉइंट्स का सेट होता है, और इसमें भी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, ये दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ओके, लेट्स से यहाँ पे आप कह सकते हैं सर एक लाइन है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन्हें 2 डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी, ये लाइन है। ये लाइन का पार्ट होगा ना, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसे। अभी आगे अब बताएंगे लाइन सेगमेंट। नाउ पॉइंट के बारे में क्लियर की बात है। अ सिंपल डॉट मार्क ऑन अ शीट ऑफ पेपर, लाइन अ सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट मे बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। कह रहे एक लाइन की बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और ये दोनों दिशाओं में यानी किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है, और इसकी कोई नहीं होती। इसके अलावा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। ठीक है? पॉइंट को कैसे दिखाते हैं? पॉइंट के लेफ्ट से पॉइंट पी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे पॉइंट पी ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है? डॉट देन कोई किसी एक लेटर के द्वारा, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल या स्मॉल लेटर के थ्रू आप कर सकते हो। जनरली कैपिटल लेटर का ही यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। बेटा बताते हैं, मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है जी? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, a line segment is a part of line. A line segment is a part of line. Next, line segment is a part of line. उसके बाद आगे क्या करना बेटा? ये कह रहे हैं it has two end point. It has two end point. इसमें कितने पॉइंट होते हैं? 2 end point होते हैं। देखो लाइन सेगमेंट ये होता है बेटा,
जैसे कोई लाइन जा रही है उसी में से कुछ पार्ट ले लेते हैं। जैसे मान लो ए बी, ये आपका ए बी पार्ट जो है ये क्या है, इसका लाइन सेगमेंट है। इस लाइन का लेट से कोई लाइन एल थी, उस लाइन का एक पार्ट ले लिया गया ए बी, इतना केवल। तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हो, इस लाइन के पार्ट को इस तरह से दिखा सकते हो, ए बी, ये लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? लाइन सेगमेंट। ओके, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। क्या है? ये लाइन का पार्ट है। इट हैज एंड पॉइंट, और इसके क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया 2 एंड पॉइंट है कि नहीं, 1 एंड 2, ये दोनों पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है, ए एंड बी। इसके जो 2 एंड पॉइंट, 2 पॉइंट है यहाँ पे जाके एंड हो रहा है लाइन। Yes. इट कैन बी मेजर, इसको मेजर भी किया जा सकता है। ठीक है, लाइन को हम मेजर कर सकते, सॉरी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, बट लाइन को मेजर नहीं कर सकते। ध्यान रखना ये चीज। बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है रे और लाइन। देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का 2 अलग अलग तरीका है। अगर कोई पूछता है कि लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको बता दूं मैं लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन को राइट करने का, मान लीजिए कोई लाइन ए बी है, आपको लाइन ए बी ऐसे दिखाया गया, ए बी ये लाइन है। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी ऐसे राइट करेंगे, ए बी, और यहाँ पे ये सिंबल, ये लाइन का शो करने का वे होता है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट की बात आती है। कोई कहता है सर लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट, Yes. Yes. लाइन सेगमेंट को जो रिप्रेजेंट करने का वे होता है, ए बी लाइन सेगमेंट। लेट्स से ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, ए बी ऐसे बेटा डॉट के थ्रू। ठीक है, ए बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये पूरा इसको कवर करेगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे, ये आपका, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज रे। अब बात आती है रे की। ये लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया ना आप लोगों को? बात आती है जो नेक्स्ट, ये सब ज्योमेट्री के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट हैं? ज्योमेट्री के ही पार्ट तो हैं। लाइन सेगमेंट, रे। Yes. मैंने लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, अब रे के बारे में बता रहे बेटा। रे क्या होता है? रे होता है, रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी पार्ट ऑफ लाइन होता है। रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता। रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। but no end point. The array has starting point but no end point. Let's say ये कहते हैं कि सर जो रे होते हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट तो होते हैं लेकिन एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ये एसी आपका रे है। रे इज लाइक अ फ्लैश। जैसे आप जानते हो टॉर्च से जो लाइट, टॉर्च या किसी फ्लैश से जो लाइट पास करती है वो क्या होती है? बीम ऑफ लाइट जो वहां से पास करती है वो रे के ही तो फॉर्म होते हैं। एवरीवन, थप्पड़ बड़े कनीज फातिमा क्या कर रही हो? वीडियो जो आप कर लेती है बस। मैं पूछा हूं बेटा, इसमें मैंने आज किया था आपसे कि अगर रे का एग्जांपल देना होता तो क्या देते हैं? जैसे टॉर्च से जो लाइट पास करती है, टॉर्च होता है, एक टॉर्च है, यहाँ से कई सारे बीम ऑफ लाइट यानी लाइट रे जैसे पास करती है ना टॉर्च से, तो ये टॉर्च से जो निकली हुई लाइट रेज होती है क्या होती है? रेज के फॉर्म होते हैं। टॉर्च या किसी फ्लैश लाइट से निकली हुई रेज जो होती है वो रेज का रूप फॉर्म होती है। ठीक है, और रे में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है। आप देख सकते हो जितने रेज यहाँ से निकलते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे बट एंड पॉइंट नहीं आती है। कहाँ पे जाएंगी कुछ पता नहीं है ना, आगे तक भी जाएंगी, कोई जल्दी नहीं, इतना ही रह जाएंगी।
क्या आगे तक भी ट्रेवल करती है? क्या Yes. कहते हैं? A ray has starting point but no end point. एक रे में जो होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। ओके, ये भी पार्ट ऑफ लाइन ही होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन। और रे को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है बेटा ये होता है। रे को कैसे दिखाते हैं? लेट्स से एपी कोई रे है तो एपी रे को किस तरह से दिखाएंगे? ये बेटा एपी रे को इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। एरो का साइन वन ही वे मतलब एक ही डायरेक्शन में पुट किया जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना? किस तरह से किस पॉइंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये सब क्लियर हो गया ना? लाइन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट के बारे में बताया गया आपको। ये सारे पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने बताया बेटा a line segment produced indirectly in one direction is called ray, PQ produced in direction। यानी ये लाइन सेगमेंट का ही फॉर्म होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। आपको इससे कोई पूछता है कि रे किसका पार्ट है तो आप कह सकते हो सर रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये भी किसका? लाइन का ही पार्ट है, क्योंकि जितने मैंने अभी तक लाइन सेगमेंट रे ये डिस्कस किए हैं ये सब लाइन के ही पार्ट है। आप कह सकते हो सर ऐसे हम कह सकते हैं कि लाइन का ही पार्ट है। मान लीजिए यहाँ से कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले ले ए और आगे यहाँ से मेजर कर ले, ए से लेकर मेजर करें तो ये क्या हो गया? रे हो गया। यही चीज क्या हो जाएगा? रे। ओके, Yes. ये भी जो रे होता है ये भी लाइन का ही पार्ट होता है। अरे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये भी क्या होता है? लाइन का ही पार्ट होता है। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ओके, और लाइन को हम किस तरह से डबल एरो जो यहाँ पे एरो दिखाए गए हैं, लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट और रे को, ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपने जान लिया है, ठीक है बेटा। Yes. Sir. अच्छा ये बताइए जितने पॉइंट डिस्कस किए गए उसमें किसी को दिक्कत है, किसी पॉइंट को लेकर ना समझ में आ रहा हो तो फिर से डिस्कस कर दें। जैसे आपका क्या 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 डिस्कस किया गया आपसे? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ये 4 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, इसमें से किसी पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम हो या कुछ कम समझ में आया हो तो फिर से डिस्कस कर दें। Everyone, in any question you have problem, please ask me. If you have problem, please ask me. No? किसी को दिक्कत नहीं है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. चलिए ठीक है। Kinds of line, next point is there are 2 kinds of lines, straight line and sharp line. ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा। इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, बिकॉज अभी टाइम और भी क्लासेस हैं हमारे, तो आज टाइम को देखते हुए आज को क्लास ओवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट डे आप लोगों से मीट करते हैं। इसको पॉइंट को आप लोग होम पे स्टडी कर लेना, रिवाइज कर लेना, जितने भी पॉइंट बताए गए हैं नेक्स्ट डे और ज्यादा आपको बताया जाएंगे इसके बारे में। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। बाय बेटा। So goodbye. बाय बेटा। So goodbye. So goodbye. बाय बेटा।